हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, कटरा एकता जिंदाबाद, कटरा एकता जिंदाबाद, कटरा एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। स्टेशन ने डिप साहब सामने एडीजी साहब ने जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक कमेटी आई थी हमसे बात की थी, जिस वजह से हम 18 लोग जो जेल में थे, हमारे बच्चे जो थे वो भूख हड़ताल पे थे, मातृशक्ति जितनी भी थी बहनें वो सारी सड़कों पे थी। तो हमें एक आश्वासन दिया गया था कि आपसे जब तक बातचीत होगी तब तक गंडोले का काम, रोपवे का काम नहीं लगेगा। तो हमने उनके आश्वासन पे अपनी स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी थी, खत्म कर दी थी। मगर आज हमारे साथ हाई पावर कमेटी मिलती है, हमारे साथ डिप साहब मिलते हैं, हमारे साथ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन मिलती है, हमें बात तो हमारे साथ करते हैं, मगर चोरी छुपे रोपवे का काम जो है वो रात को 7 बजे के बाद 11 बजे तक, 12 बजे तक डेली वो काम वो चोरी छुपे करते हैं। जब हम जाते हैं पहले वहाँ खड़े थे, कहने लगे सीईओ श्राइन बोर्ड कहता है कि हम अपना काम भी करें, मटेरियल भी उठाएं, तो आप कहते हो रोपवे का काम लगाते। दूसरी बार हम वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ कंक्रीट होता है, तीसरी बार जाते हैं वहाँ पिलर के निशान वगैरह लगा देते हैं। ऐसे अगर कोई काम कर रहा है, अगर भाई वो सही काम कर रहे हैं तो फिर दिन में करें ना, फिर चोरी छुपे क्यों करते हैं? जब हमारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो वो भाग जाते हैं। ये नहीं चलेगा। अगर सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किसी एक संघर्ष समिति के साथ फैसला नहीं किया है, कमिटमेंट नहीं किया है, उन्होंने यहाँ पे 3.5-4 लाख लोग जो काम करते हैं उनके साथ एक कमिटमेंट की है कि आपसे बातचीत होगी और रोपवे का काम तब तक बंद रहेगा। इसीलिए आज हमारी संघर्ष समिति की बैठकें चलती रहती हैं। कल हमारे नौजवान साथियों ने प्रोटेस्ट किया था, आज हम सब साथी जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए, मीटिंग की, और हमने कहा कि आज एक मैसेज देना चाहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को, ये पीसफुली कॉल ऑफ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी, अगर ऐसा करती है, तो कुछ लोग जो समझते हैं कि कटरा या जरूर या लेबर बंद नहीं हो सकती, वो हम दिखा देंगे कि कटरा के लोग संघर्ष समिति के साथ हैं, वो रोपवे के अगेंस्ट में है। वो पूरा कटरा वैसा ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है अपनी इन हरकतों से बंद करना, तो कटरा बंद हो जाए। समिति मैं संघर्ष समिति की ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं। अगर कोई बाहर के रहने वाले होते तो किसी को पता नहीं होता, चाहे किसी को बताना पड़ता। उनको तो एक एक जगह और एक एक इंच का पता है। और मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे एमएलए जो हमारी प्रजा की एक रहनुमाई करता है, एमएलए, उनको ये नहीं दिखा कि कटरा बंद रहा, कटरा के बच्चे हड़ताल पे थे, कटरा के लोग जेल में थे और बच्चे मातृशक्ति कटरा की बाहर थी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों के आगे श्राइन बोर्ड की पट्टी डाली हुई है और श्राइन बोर्ड की पट्टी के आगे उनको कुछ नहीं दिख रहा। करण सिंह जी, आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे। के साथ ये आस्था की बात हुई कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज जो हमारी ये कोई 32वीं बैठक थी, जो संघर्ष समिति की 32 बैठकें हो चुकी हैं आज तक, ये 32वीं बैठक थी। हम आपके माध्यम से प्रशासन को और जो भी लोग हैं, श्राइन बोर्ड के लोग हैं, प्रशासन है, सबको ये कहना चाहता हूं कि ये भूल जाए कि हम ये जो तूफान शांत था, उसके शांति थी, ये आने वाले तूफान का ये संकेत है। इसलिए ये भूल जाएं कि रोपवे का काम ये लगा लेंगे या कुछ कर लेंगे। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, लोगों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। ये जो मर्जी कर लें, चाहे जो एमएलए जहां का है वो लोगों को जितना मर्जी बांट ले, कुछ गिरदार हैं जो कटरा के, वो भी जितना मर्जी कर लें, पर जो रोपवे का काम है, अगर कटरा की जनता सच्चे मन से चाहेगी तो रोपवे कभी नहीं लगेगा। हाँ, अगर कहीं किसी की वजह से कुछ गिरदार, जैसे कल आप कह रहे हैं कि असेंबली में बात उठाई, भाई उन्होंने अगर वो इतना हितैषी होते तो सही आंकड़ा रखते। 12,000 लेबर थी, और रहते रहते 3,000 रह गई है। उस 12,000 लेबर को क्या दिया, उसके लिए क्या किया उस विधायक ने? उस विधायक, कुछ विधायक बन जाते हैं किसी के नाम पे, उनका अपना ग्राउंड पे जीरो होता है,
वो एक कारपेंटर का चुनाव नहीं जीत सकते। इन विधायकों की वो औकात है जब जनता रोड पे आएगी तो ये विधायक भूल जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी श्राइन बोर्ड कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी श्राइन बोर्ड के द्वारा इतनी बड़ी गलती की गई, किसी ने नहीं उसके लिए आवाज उठाई, उसे ऐसे ही जाने दिया। करण जी, अगर काम जारी रहता है और जैसे आपने कहा कि आप लोग हाई पावर कमेटी से नहीं मिलेंगे और काम फिर भी जारी रहता है, उसके हमारे पास दो ही विकल्प है। एक तो फिर जो काम लगा है फिर हम करेंगे अपना, वहां पे जाएंगे। जो जिनकी रोजी रोटी जा रही है वो मरने के लिए भी तैयार हैं, जाएंगे वहां काम भी बंद कराएंगे। फिर लगेगी लड़ाई, जब लड़ाई आएगी आर पार की लड़ाई होगी, लड़ेंगे, क्या करेंगे। ये दो ही है, डेमोक्रेसी बेस से चल रहे हैं। अगर इस बेस से ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो जितना झूठ बोलेंगे ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये तो सभी नंगे हो गए ना। एक दिन अभी आपने देख लिया 2 महीने में इनकी औकात सामने आ गई श्राइन बोर्ड की और प्रशासन की क्या औकात है। प्रशासन लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि नीचे बहुत सामने देखिए, वो उन्होंने वो कल परसों का वो दिया, एक बोर्ड लगाया हुआ पर्दा लगा के वहां पे काम कर रहे हैं और हमें कहते हैं ये और कोई काम है। झूठ बोलने की हद होती है। IAS ऑफिसर हैं, कुछ उसका डेकोरम होता है, कुछ अपनी जुबान भी होती है। मुंह से जुबान खाते हैं, खाना खाते हैं, ये मुंह है, मुंह से बोलते हैं, उनका अक्षरशः माना जाता है। पर कैसे ये ऑफिसर है, इनको ये पता नहीं है। सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, शाम को मैं कह रहा हूँ, कौन सा नशा करके ये श्राइन बोर्ड का जो निजाम चला रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही है। और जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुझे तो लगता है वो भी कोई और ही कुछ नशे में हैं, किसी सफलता के नशे में हैं। उनको हो सकता है कहीं किसी ने कहीं से कोई फैसिलिटी कर दिया होगा।